हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयास एजुकेशन। दोस्तों, आज बायोलॉजी का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्रिएशन क्या है ये हम जानते हैं। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, सो देयर इज सिंथेसिस ऑफ पॉइजनस वेस्ट मटेरियल इज टेक्स प्लेस and which is necessary to remove outside the body, and the process of removal of waste material is called excretion. The excretory material include mostly the nitrogenous material, for example ammonia, which is high toxic, and its examples are protozoa, spongy, tadpole. Then urea, which is moderate toxic, and its examples are mammal. Then uric acid, which is low toxic, and its examples are crawling ewes and insect. दोस्तों, for this excretion के लिए essential organs are essential, and these organs are kidney, lungs, liver, skin and intestine. Here we will discuss more about kidney. यहाँ हम किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे. In human excretory system, the components are as pairs of kidney, pairs of ureters, then urinary bladders and then urethra. These components are essential for the excretion. ये हम यहाँ पे या डायग्राम में देख सकते हैं. जो ऊपर दो किडनी दिखती है, नीचे उसके यूरेटर्स है, देन यूरिनरी ब्लैडर है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द किडनी. ये किडनी क्या है? दिस किडनी इज लोकेटेड इन बैक एब्डोमेन एंड विच इज बोथ साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के दो बाजू में रहती है. विच इज बेन शेप्ड. Its length is 10 to 12 cm, breadth 5 to 7 cm, width 2 to 3 cm, and normally its weight in male 125 gram to 170 gram, whereas in female 115 gram to 155 gram. And most important, kidney consisting nephron as a structural and functional unit, as these nephron synthesize urine whatever produced in human body. आप यहाँ पे ये डायग्राम किडनी के देख सकते हैं. देन दिस किडनी adrenal gland is located on kidney. Kidney frontally covered by the peritoneum membrane. Then each kidney outerly convexed and innerly there is deep notch which is also called hilus, but hilus is not present in frogs. From these two kidney, right kidney is lower than the left kidney as there is the presence of lung in right side. Then outer covering of kidney is called cortex and which is consist 18 pyramid like structure which is known to be medulla. Here we discuss about the nephron. ये nephron क्या है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं. जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी का, विच इज नियर अबाउट 10 लाख पर किडनी. ये एक किडनी में ये 10 लाख के. जो नेफ्रॉन है वो फर्स्टली क्या करता है, जो यूरिन सिंथेसाइज होता है लिवर में, जो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है किडनी की तरफ. जो आर्टरीज है, जो आर्टरीज हमने देखा है, आर्टरीज से आर्टियोल्स होता है. जो आर्टियोल्स देन पासिंग इनटू द नेफ्रॉन, देन इट इज नोन टू बी द रीनल आर्टियोल. जो रीनल आर्टियोल्स पासेस इनटू द बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल में पास होता है और वहाँ पे मेस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि एक कैपिलरीज रहते हैं. ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है. दैट इज द बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दैट इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दैट इज डीसीटी. अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो नेफ्रॉन है. जो सबसे ऊपर दिखता है ग्लोमेरुलस है, उसके नीचे बोमन्स कैप्सूल है, देन उसके बाद पीसीटी है, और ये जो यू शेप दिखता है लूप ऑफ हेनलेज है, ऊपर का है डीसीटी है. ये कंपोनेंट है नेफ्रॉन के है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. जो मेन फंक्शन है नेफ्रॉन का, दैट इज द यूरिन फॉर्मेशन. ये यूरिन फॉर्मेशन करता है, जिसके लिए ये 4 स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन के लिए. दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, then selective reabsorption,
देन ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो वन बाय वन ये क्या है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हियर माइक्रो लेवल पे फिल्ट्रेशन होता है। जो यूरिन मिक्सड ब्लड है जो लीवर से आया है वो एफरेंट रिनल आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, जो हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये रेड कलर में से। जहाँ से वो बॉमन कैप्सूल, ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है उसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक फिल्ट्रेशन होता है उसे हम बॉमन फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहता है। देन जो नॉन फिल्टर्ड है उसे हम फिल्टर्ड ब्लड कहते हैं। जो बॉमन से ये दो कंपोनेंट है उसमें का ये जो ग्लोमेरुलस ब्लड है जो नॉन फिल्टर मटेरियल है विच इज कैरिड बाय द वेसा रेक्टा विच इज इन रेड कलर, जो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो रेड कलर में है, जो कॉइल्ड है अराउंड द नेफ्रॉन। एंड द ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड विच इज पासिंग थ्रू द नेफ्रॉन जो ब्लू कलर में है। ये दोनों के दोनों जो वेसा रेक्टा एंड दिस नेफ्रॉन एक्सचेंज देयर मटेरियल, दोनों के दोनों मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन सेकंड कंपोनेंट और देन second process in the urine formation, that is selective reabsorption. Selective reabsorption means the most important or the essential materials can be takes place again, and which is takes place nephron to vasa recta। ये nephron to vasa recta में होता है, जो नेफ्रॉन के रीजन में होता है। कौन से रीजन में होता है? जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखता है, दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी। क्या होता है इसमें? एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, इसका यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है। जो यू शेप है लुपोफिन ले, इसके टू पार्ट है, दैट इज डिसेंडिंग, जो नीचे की तरफ जाने वाला है डिसेंडिंग लिम्ब, जहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर रहता है, और जो असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड बी रिमेंबर दिस। देन थर्ड प्रोसेस इन urine formation, that is tubular secretion. Here secretion is takes place, that is the non-essential material, and which takes place vasorector to nephron, and it occurs in nephron region। ये नेफ्रॉन के रीजन में होता है, कौन से? DCT में, जहाँ पे सिक्रीशन होता है यूरिया का एंड यूरिक एसिड का, जो लास्ट का कंपोनेंट है नेफ्रॉन का। देन फ्रॉम दिस it goes to excretion, that is fourth step in the urine formation, where it takes place at the ends of nephron region, which is known to be collecting tubules, and which is true urine। ये true urine रहता है। Here some of the water is get absorbed, and here the presence of ADH हार्मोन, और यहाँ पे कौन सा हार्मोन रहता है? तो ADH हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये इम्पोर्टेंट है। Then the second component of this human excretory system, that is the pair of ureters, जो किडनी से नेक्स्ट जाता है ट्यूब फॉर्म में, जो स्मूथ मसल का रहता है, एंड विच कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इन ह्यूमन इट इज 25 to 30 centimeter long and 3 to 4 millimeter in diameter, and which is lined by urothelial cells, that is the type of transitional epithelium। In ureter there is the peristalsis is occur, which means there is the some movements are occur for transferring the urines। Then the third components of human excretory system, that is the urinary bladder, that is single we observing here, which is hollow muscular elastic organ, and which can hold urine up to 300 to 500 ml normally, which having detrusor muscle which help in contraction, जो contraction के लिए help करता है। ये मसल का नाम याद रखने का है। urinary bladder which collect urine and transport to urethra, ये यूरिन कलेक्ट करता है यूरेटर के थ्रू से, एंड वो पास करता है यूरिथ्रा के तरफ। देन द लास्ट कंपोनेंट यूरिथ्रा, which is tube connected to bladder to urinary meatus for removing urine both in male and female, whereas in female it is only for urination, but in male it is for ejaculation and urination।
तो ये डिफरेंस दोस्तों आपको याद रखने का है। तो चलो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस, ये जो अपना टॉपिक है, यहाँ पे पूरे की पूरे पॉइंट इसके यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय।